रामा कहूँ के राम दे, हीरा कहूँ के लाल, जाने मिलिया राम दे, पल में किया धरती रो कागदी बने, समुंदरी बने दवा, लिखने वाली सरस्वती फिर भी लिखो निजा। आज हम बताने जा रहे हैं बीकानेर के सुजानदेसर में रामदेव बाबा के चमत्कारी मंदिर के बारे में, जिसे कोस वाले रामदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर बाबा के एक भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्हें रामदेव बाबा ने स्वयं आकर दर्शन दिए और इसी स्थान को ऐसा वरदान भी दिया कि जो बीकानेर के लोग रूणीचा स्थित रामदेव बाबा के दर्शन करने या फिर जात लगाने के लिए आने में असमर्थ हो तो वह बीकानेर के इसी पास स्थित मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं और यहाँ दर्शन करने और जात लगाने वालों की फेरी रामदेव बाबा को उसी तरह स्वीकार होगी जैसे रूणीचा में फेरी लगाने से या जात लगाने से होती है। सुजानदेसर स्थित यह मंदिर बीकानेर से 1 कोस की दूरी पर स्थित है और इसी कारण इस मंदिर को कोस वाले रामदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि एक समय बीकानेर के महाराजा द्वारा बोली गई रूणीचा धाम के लिए जात या फेरी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय जैसलमेर स्थित रूणीचा धाम तक की दूरी तय करने के लिए इतनी साधन सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी और उस समय राजा के लिए इतना दूर सफर करना भी सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं माना जा रहा था। तो ऐसे में जनता में से ही कुछ लोगों ने बताया कि हीरानंद जी नाम के एक ऐसे भक्त हैं जो रामदेव बाबा का कपड़े का घोड़ा लिए इधर उधर घूमते हैं। अगर आप उनसे मिले तो वह आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। इसके बाद राजा और बाबा के भक्त की क्या चर्चा हुई, सभी जानकारी हमें मंदिर के पारंपरिक पुजारी जी से मिली, वो आप भी सुनिए। हीरानंद जी नाम रे भगत बैठे बीकानेर नागौर सु बीकानेर 1745 में आया था राजा अनूप सिंह जी टाइम में। और बे अपनी टाइम में कहीं है कि बाबे रा भजन करता और घोड़ो लिए घूम रहा। अरे बीकानेर राजा जोरावर सिंह राजा बे और कोई रूणी से जात बोलोड़ी बे ने ठू बुलाया तो हमारी जात हटे होनी चाहिए। मैं 6000 बुलाया जी के टाइम पे गया नहीं, राजा कहो कि भाई हमारी जात हटे लगवाओ। बिया के साहब अर्जी तो मैं राख सको, मर्जी बिया रही है। राजा महाराजा आज के पहले कहता कि भाई अर्जी कहीं लगवावनी है जन बिया हाँ बेटे तो ठीक है साहब। 8 सो 11 बाद में अब वो रात में आया ने कहो कि भाई सूतो एक जाग तो सुल्तान को जागता है कई बात है किस तरह बात है कि थे राजा ने जा सुबह कह दिया कि थारी जात अटे मोल ले रूणी से आने जाने खर्चो लगे बहुत आने अठे लगाना पड़सी। मगर ठीक है साहब बे के साथ मैं दोनों के जाऊँ मैं कैसी माड़ी कोई लोभी है जो कहीं अटे खर्चो लगवा रही है महाराज थाना 2 मिनट 1 सेकंड को लगे नहीं हवाड़ा दे के जाओ थे बताइए। जनबिया ने सपने में दर्शन दिया और बनाई कि राजा थारी जात मारा हिरंजी ने भगत ने कही नहीं जात रहो थारी जात मोल ले सो और गुणी चोर आना जाना खर्चो जो तो लगे बहुत आना अठे लगाना पड़े। हाँ प्रसाद जी मार दिए भंडार लगा दिए जड़े बैठे। दूसरे दिन सुबह बहन जी के टाइम में सपनो आया और राजा उठ दौड़े के भाई संतरा ने जार पूछो कि घोड़ाड़ो आयो नहीं विगत आटे तो कोई पंखेरो ही कोई नहीं घोड़ाड़ तो अलग बात है। जड़ भी हृदय में सांद लग रही है तो बाबा आया
सुबह हीरानंद जी ने बुला लिया गढ़ जाओ अड़े तो गया बड़े जार गयो सा मारी कहीं हो जात रहो मैं कहा मैं तो अठे रात ने भेजिया ने बाबे ने तो बाबे ने भेजिया तो मैं तो थारो मुख सुख सुनी था ये बताओ जड़े भी यहाँ पर मुख सुख बताई कि आप जात अठे मोल ले सो आड़े जड़े खर्चो लगाशो नहीं लागे लूणी से रबो थाने सब लगाणो पड़से बी दिन सुखा है कि रूणीचर जी की जात बोलोड़ी वे नहीं जावे तो अठ मन जावे अठेरी जात बोलोड़ी बट मने को बाबे रो बीटे मरो वरदान मिलोड़े तो बी अटे कहीं है कि जात लगाई और बीकानेर पूरे जात लगोई कहे राजा और यहाँ 200 सॉरी देख करी अटे 9 दिन तक और 125 रुपये और सोने छत्र नहीं देखो 125 रुपये सोने छत्र बी टाइम चढ़ाया। तो हीरानंद जी की टाइम आया और बी टाइम पे पर्चा होना चालू हुआ, रामदेव जी महाराज की कृपा हुई। तो अब बात है सम्मत 17/1974 और राजा 1774 राजा जोरावर सिंह बी टाइम राज करिया करता और फिर बाद में हीरानंद जी पर कृपा होने के बाद में खूब पर्चा होना गया, काफ़ी संत राजा महाराजा सब होना गया। और जोरावर सिंह राजा जी की टाइम भंडारो करियो बी टाइम भंडारे रमाया कि भी राजा प्रजा सब कोई निवे और सदा साध कर पाँव दिया, जीवन जुगत मुगतरा दाता भलो चाहो तियारो भजन किया। आ रामदेव जी महाराज खुद हीरानंद जी ने बात कही। बीरे बाद में हीरानंद जी का लड़का देवसीदास जी जिकन माथे भी रामदेव जी महाराज की कृपा हुई और रामदेव जी महाराज बी टाइम में देवसीदास जी ने कहो भी अब अपने पर्दा पर्चा करना है जगह छाने करना है। जन बटे एक संत आयो सूरदास जी चरणू चाडी गाँव रो एकदम आँखियाँ सुहांदो और अठार देवसीदास जी मोरे लारे जंगल में बैठ गया। देवसीदास जी हाथ पकड़ अठे लिए तो बियरे भी रामदेव जी महाराज देवसीदास जी हाथों आँखियों को धोई। हाँ हीरानंद जी की टाइम वृद्ध अवस्था में आ बी टाइम रामदेव जी महाराज एक मोरे बदरी भैरू खेड़ है वो भी हरो करियो क्या कि रामदेव जी महाराज की कृपा हुई। रामदेव जी महाराज गाँव में कियो हीरानंद जी महाराज के भाई अब रामदेव जी महाराज की कृपा होगी है गाँव वाला बात मानी को नहीं जने राय बैठियो भाई अगर थार माते रामदेव जी महाराज की कृपा है तो खेड़ो हरियो करो तुम्हारे एक रस्तो जावे बड़े बाजार सराय मान लो बड़े कोई बदरी भैरू खेड़ो एकदम सूखो पड़ियो। तो हीरानंद जी महाराज ने कहो हीरानंद जी महाराज बटे गई रामदेव जी महाराज ने अरदास करी। रामदेव जी महाराज के बोल भाई हीरानंद तो ये तो गाँव वाला मानना ही को नहीं क्या नहीं माने जने जार कह दिया कि सुबह वो खेड़ है जो हरियो जी जने के सम्मत 17 साल 74 रामदेव जी मिलिया भले मथे माड़ी हीरानंद पर कृपा की नहीं जने शब्द साख बाणी अमल पर बीदन सुई ए गाँव वाला अड़ोस पड़ोस बीकानेर पूरो बचे रामदेव जी कोसाला रामदेव जी महाराज प्रसिद्ध हुआ। आज भी बीकानेर में अगर कोई भी मेला 2 मेला भरी जाए भादो और माघरो तो यात्री सब आए के अभी कोसाला बाबा चलो और खूब तरह सु पर्चा हुआ खूब तरह सु यात्री है। रूणीचा धाम के बाद बीकानेर की जनता सबसे ज्यादा सुजानदेसर स्थित इसी बीकानेर के कोस वाले रामदेव जी मंदिर में दर्शन करने आती है और इसे बीकानेर का रूणीचा धाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और बाबा के भक्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आगे आने वाले और वीडियो के लिए आप रमक जमक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी राधे कृष्ण ओझा को इजाजत दीजिए। जय बाबेरी।